क्या सच में जैक को सनी देओल आवाज देते हैं? और अगर हाँ तो फिर ओगी को कौन डब करता है? क्या सच में मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? और वो जो हमारे बचपन के दो शैतान थे ना, बुद्धदेव और बद्रीनाथ, इन्हें आवाज किसने दी? तो यार आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको 5 सबसे फेमस कार्टून के पीछे छुपे असली वॉइस आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूँ, जिनमें से कुछ का जवाब जानकर तो आपको यकीन भी नहीं होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और हाँ, शुरू करने से पहले हम वीडियो में लाइक गेम करते हैं 2000 लाइक्स। मुझे लगता है तुम करवाई दो। नंबर 5, तो क्या आपको पता है कि डोरेमोन की जो आवाज थी वो पहले तो सोनू कौशल ने दी थी, लेकिन अभी जो डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट है वो है समृद्धि शुक्ला। तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन बहुत से लोगों को डोरेमोन के जो बाकी कैरेक्टर्स है ना, उनके वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के बारे में पता नहीं होगा। तो सबसे पहले मेन कैरेक्टर नोबिता की डबिंग देखो। इसकी आवाज दी है सिमरन कौर ने। डोरेमोन के तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो। डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनिया मेरी बहुत पिटाई करेगा। और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना। इसके बाद बारी आती है नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका की, जिसकी आवाज दी है पारुल भटनागर ने। नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना। वैसे तो पहले सुनियो को वजाद हसन डब करते थे, लेकिन अब करंट में सुनियो के वॉइस आर्टिस्ट संचित वर्तक है। लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। नंबर 4, बंदबुद्ध और बुड़बक। इस कार्टून में 2 शरारती बैक बेंचर्स होते थे। एक का नाम बुद्धदेव और दूसरे का नाम बद्रीनाथ था। दोनों एक साथ रहते थे और सबको परेशान करते थे। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि बुद्धदेव को आवाज देती है सोनल कौशल और बद्रीनाथ को डब करती है पूजा पंजाबी। वाली बात, ये रूबिक्स क्यूब है। इसमें सारे रंग एक साइड लाने होते हैं। नंबर 3, ओगी एंड कॉकरोचेस। यार सच में क्या एनिमे सीरीज थी यार। लेकिन इसके लिए कई रूमर्स थे कि अक्षय कुमार और शाहरुख खान इसके लिए आवाज देने वाले थे और जैक के लिए सनी देओल। लेकिन क्या है ना, ओगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी, बल्कि 272 एपिसोड की एक एनिमेटेड सीरीज थी। इसलिए सेलिब्रिटीज हर एपिसोड के लिए तो डबिंग करने नहीं आ सकते थे ना, और वैसे भी इनकी फीस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी। इसलिए मेकर्स ने सौरभ चक्रवर्ती को चुना, क्योंकि ये सभी एक्टर्स की आवाज को खुद ही डब कर सकते थे। ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया? कॉकरोच हो, तेरा भाई तेरे साथ है। अरे कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है यार। तुझे तो मुझे भी भूख लगी भैया। लेकिन हकीकत खाना तो अपने बाप का। लेकिन बाद में जब ये शो कार्टून नेटवर्क पर आया ना, तो सौरभ चक्रवर्ती को बदल दिया गया और इनकी जगह पर संजय केनी को ओगी का नया वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। I just love swimming. मेरी पूंछ को क्या हुआ? छोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बॉब, बलवान बॉब, ओगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ओगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तेरी टक टिकी टक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ओगी को सताना मेरा काम। चार तो पोखला गया रे बाबा। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने को। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानस ही कि नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया। ओगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता। नंबर 2, यदि तुमने छोटा भीम नहीं देखा तो यार फिर क्या ही देखा। ये एक बहुत पॉपुलर इंडियन एनिमेटेड कार्टून सीरीज थी, जिसमें भीम लड्डू खा खाकर सबको सबक सिखाता था। और मजे की बात तो ये है कि इसकी आवाज किसी लड़के ने नहीं, बल्कि एक लड़की ने दी थी, वही जो डोरेमोन को भी डब कर दी थी, सोनल कौशल। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा। ये भीम का वादा है। भीम के अलावा इस कार्टून में जग्गू बंदर, कालिया, ढोलू, भोलू, राजू और चुटकी जैसे कैरेक्टर्स भी है। तो चलो इनके वॉइस आर्टिस्ट को भी सुनते हैं। तेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। इतने लंबे सफर में आपके अनमोल आविष्कारों के लिए आपको एक हट्टे कट्टे
अंगरक्षक की जरूरत है। कितना समय हो गया, कालिया उस्ताद को लिख ही नहीं रहे, बस हवा में घूरे जा रहे हैं। लगता है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है कि किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप खींचे चले आएंगे। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। नंबर 1, मोटू पतलू। यार सच में क्या कार्टून था। लेकिन यार मैं पहले ऐसा सोचा करता था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी डब किया करता होगा। वैसे इस कार्टून में 5 मेन कैरेक्टर्स है, मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन और घसीटाराम। लेकिन ये मोटा पतला आदमी का तो कुछ सिस्टम ही नहीं है यार। असल में मोटू पतलू, जॉन, घसीटाराम, चिंगम, इन सबको एक ही वॉइस आर्टिस्ट डब करते हैं जिनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। या खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है? जॉन बनेगा ना, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नू। अयो माँ, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोलो तो इम्पॉसिबल। ओरे बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देख। तो ये थी उन 5 कार्टून्स के पीछे छुपी असली आवाजें जिन्हें सुनकर शायद तुम्हारी सोच बदल गई हो। और यदि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। और हाँ, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए तुम चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। लेकिन रुको, तुम्हारा सबसे फेवरेट कार्टून शो कौन सा था जिसे तुम बहुत एंजॉय किया करते थे? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।